तुम्हारे शादी के कार्ड भी छपे थे ना, अब मैं शादी कर दूँ, इसलिए मैंने भी कार्ड छपवा ली। श्रेया संग वैभव? मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, इसलिए देर नहीं कर रही हूँ, आज ही शादी कर रही हूँ। वैभव, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पहले अंदर तो लो। अब बताओ क्या हुआ? सुनो, तुम अपने घर वालों को बोल दो कि जो भी रस्म रिवाज निभानी है ना, वो फटाफट निपटाए, बारात फटाफट चढ़ाए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। आज रात को? हाँ, कल से मेरी मुंबई में शूटिंग शुरू हो रही है। सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम फेरे फटाफट निपटा देना ताकि मैं विदा होके भाग सकूं। प्रीति, ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? मुझे पता है मेरी तुम्हारे साथ डील है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलती जाओगी मैं करता जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना तुमने, तो बस तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सर, मेरा कैमरा यहाँ रह गया होगा। आपके जीजा जी कैमरा कमरे में लेके आए थे। ये कैमरा? हाँ, ये। हाँ, थैंक यू। हेलो मैम, ये दोनों अंगूठियां जो आपने ऑर्डर किए थे, लीजिए। इस पे दूल्हा दुल्हन दोनों के नाम है ना? वही नाम है जो वैभव जी बताकर गए थे, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू। सविता, अरे दिव्या, बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम भी तो बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे मेरा तैयार होना तो स्वाभाविक था, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जो आ रही है। क्या हुआ सविता, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। और वैभव? मतलब मन का दिया जल गया, पर दिमाग की बत्ती अभी तक नहीं जली। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम दिमाग पे इतना जोर मत डालो। इतने अच्छे से तैयार होकर आए, हम इतने अच्छे लगे, फोटो खिंचवाते। हाँ, अब भैया एक फोटो लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। और ये सारी चीजें आ गई ना, कुछ चाहिए तो बताइए। मंडप भी है, दुल्हन भी है, कन्या दान करने के लिए दुल्हन का पिता भी है, बस एक दूल्हा नहीं है। बिना दूल्हे के कैसे होगी शादी? और इसके साथ मेरी बच्ची का विश्वास भी है पंडित जी कि दूल्हा जरूर आएगा। आप चिंता मत कीजिए, शादी तो होगी आज, जरूर होगी। चलो, तुम्हारे घर में आने वाली लक्ष्मी के आगमन को यादगार बनाते हैं। आप फोटो लीजिए। हो गया मैम। अब दिखा भी दीजिए। मैम, वो कैमरा का बैटरी खत्म हो गया है, मैं बाद में दिखाऊं आपको? चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, चार्ज करके देख लेते हैं। अब सविता, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अरे अभी तो कह रहे थे देखना है, अभी बोल रही हो नहीं देखना है। हाँ, पर सही समय आने पर मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। पर आज तो तुम्हें भी बहुत सारे काम है, तुम उन पे ध्यान दो। ठीक है।
भी वो इधर ही यहीं कहीं होंगे। ये लो आ गए। अरे आप जा कहाँ रहे? इधर आइए आइए। आपने बताया नहीं, आपकी फ्रेंड भी आने वाली है, आपसे मिलना चाह रही थी। कहाँ थे आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ मैं। विनीता जी आप? क्या जीजी लगा रखा है? विनीता बोलिए ना। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे ना बहुत काम है, मैं जाती हूँ। हाँ अरे आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? आपसे मिलने आई हूँ और क्या। मिलिए ना, अब आप जाइए। अरे 2 घंटे पार्लर में गई, इतना तैयार होकर आई, ऐसे जाइए। अरे भाई की शादी अटेंड करके जाऊंगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो 2 दिन से मुझसे नहीं मिल पाए, शादी वादी के टाइम पे कहाँ किससे मिलने का समय होता है। अब आपको बाद में मिलवाऊंगा मैं, चलिए। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हो? आपकी दोस्त आई है, मैं अंदर लेके जाइए। नहीं, इनको एक और शादी में जाना है। नहीं, बारात थोड़ी देर में निकलने ही वाली है, अटेंड करके ही जाना। हाँ लेके जाइए ना। वैसे ड्रेस बहुत सुंदर है। हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आपकी भाभी कितनी प्यारी है और आप किसी काम के नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी की हेल्प करवा देती हूँ। वैसे भी उन्होंने ही बोला मुझे रुकने के लिए। बाय। अरे तुम्हारे रुकने के चक्कर में मेरी सांसें रुक जाएगी। सासू माँ, हो गई बैटरी चार्ज? देख सकते फोटो? हाँ मैम, ऑलमोस्ट डन, बट्स मैं लगा रहा हूँ। इस पे दूल्हा दुल्हन दोनों के नाम है ना? वही नाम है जो वैभव जी बताकर गए थे। श्रेया, प्रीति तुम आज शादी की रात को ही कैसे जा सकती हो? अरे मैं इतनी बड़ी फिल्म मिस नहीं कर सकती, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। मैम पता नहीं ये क्या लग गया, मैं बंद करता हूँ उसको। रुको, चलने दो इसे, तुम जाओ। मैं क्या बोलूंगा लोगों को? आई डोंट केयर, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, सो बस। कॉन्ट्रैक्ट में ना साफ साफ लिखा था कि शादी के कुछ दिन तक तुम यहीं ही रहोगी ताकि किसी को शक ना हो। अपने दूसरों को क्या बोलूंगा? कर लेना कुछ भी मैनेज, बोल देना कुछ भी। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो ये शादी नाम के लिए कर रहे हो ना, तो जाने दो ना मुझे। प्रीति मुझे अपनी नहीं अपनी मम्मी की फिक्र है। हाँ तो ये शादी करके तुम अपनी मम्मी की सबसे बड़ी फिक्र तो दूर कर रहे हो। अपनी दुकान बचाने के लिए तुमने ये शादी के लिए हाँ कही दिया, तो बस अपनी कुर्बानी वेस्ट क्यों करना चाहते हो? इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा चुपचाप करो, इसी में मेरी भलाई है और तुम्हारे घर वालों की भी। नाम की शादी, कॉन्ट्रैक्ट।
मम्मी क्या ही है? ये क्या पढ़ रही है अभी? कुछ भी नहीं है ये। बोल क्या है? श्रेया को तो आप जानती हो ना, अपनी जिद में कुछ भी करती रहती है, उसी ने छपवाया है। अरे कार्ड छपाने से कुछ बदल थोड़ी जाता है, हमें अपने काम से मतलब कि उसके काम से। अरे चलिए, और बारात के लिए ना लेट हो रहे हैं, चलो। कार्ड उसने छपवाया, पर ये अंगूठी पे नाम तो तूने दिया था ना? तूने भी श्रेया का नाम दिया? उसने तो ये जिद में किया, तुझे क्या हुआ? मम्मी वो गलती से बोल गया हूँगा मैं। जो दिल में होता है जुबान पे अक्सर उसी का नाम आता है। वैसे तो दिल की सच्चाई आंखों में दिख जाती है, लेकिन तू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला वैभव। अपनी मां को ही खेल दिखा दिया। बस कर वैभव, पर्दा गिर चुका है, तेरा नाटक खत्म हो चुका है। कहो तो तेरे लिए तालियां बजाओ कि मेरा बेटा अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। तू घर का सबसे छोटा है, इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया। तुझे लगा इसमें तेरे परिवार की भलाई है? ये खींच के लगाऊंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू जिंदगी भर ये बात अपनी मां से छुपा के रखने जा रहा था। मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी वैभव। तू प्रीति से शादी नहीं करेगा। तुझे श्रेया पसंद है ना? तू श्रेया ही इस घर की बहू बनेगी। तू एक बार बोल के तो देखता। अब करने दोगी ना जो मैं जो चाहता हूँ? वही होगा जो तेरी मर्जी होगी। तो करने दो मुझे प्रीति से शादी, मैं यही चाहता हूँ। तू क्या कह रहा है? प्यार तो तू श्रेया से करता है ना? एक इंसान का प्यार पूरे परिवार की खुशी से बढ़कर नहीं होता मम्मी। नादानी मत कर वैभव। जो तेरा दिल नहीं चाहता मैं तुझे नहीं करने दूंगी। मैं दिल से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी शादी आज ही होगी, वो भी प्रीति से।
आज बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे साथ डांस करने में। क्यों? तुम्हारे साथ डांस करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो किसके साथ आएगा? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। उस दिन संगीत में कैसे तुम रूपल को फूल दे रहे थे, देखा मैंने। अरे यार, फूल तो मंदिर में पंडित भी देता है, वो भी प्रसाद के साथ। कहाँ तक ये थोड़ी है कि उसका दिल का फ्लावर हो गया। मेरे दिल का फ्लावर तो तुम ही हो डार्लिंग। लेट्स डांस। सविता, अब तुम्हें क्या हुआ? श्रेया, फिक्र मत करिए पापा, वैभव जरूर आएगा। चलो बेटे की बारात निकल रही, चलो। पंडित जी ने कुछ सामग्री मंगाई है मैम। अभी पापा, अरे चलो ना, डांस करते ना। चलो चलो चलो। तुम्हारी चाबी सविता मुझे वहां पड़ी हुई मिली। तुम कहीं जाने का सोच रही हो? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? वैभव हमेशा कहता था कि वो आपसे कितना क्लोज है, बिना बोले एक दूसरे की बात जान लेते हो। फिर इस बार क्या हुआ आंटी? अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आंखें कुछ देख रही हैं, पर तुम उसे अनदेखा कर रही हो। सही कहती थी तुम, मैं नहीं देख पाई सही और गलत। आंखों में पर्दा लगा हुआ था, लेकिन अब बात इतनी आगे जा चुकी है कि वैभव खुद पीछे हटने को तैयार नहीं है। मेरी गलती की सजा वो भुगतने जा रहा है, वो भी खुशी खुशी। एक बेटा होने के सारे कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन मैं एक माँ के कर्तव्य निभाने में फेल हो गई दिव्या। मैं कैसे नहीं पढ़ पाई कि वो प्रीति से नहीं श्रेया से प्यार करता है। और अगर पढ़ लेती तो क्या करती? लड़ जाती पूरी दुनिया से, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचाती। और अब क्या करूं? मेहमान आ चुके हैं, बारात चढ़ चुकी है, मंडप सज चुका है, बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई, पर तुम भाग्यशाली हो
क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। और सही कहा तुमने, मेहमान आ चुके हैं, बारात चढ़ चुकी है और मंडप भी सज चुके, लेकिन फेरे अभी भी बाकी हैं सविता।